नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक आप लोगों के समक्ष आज पुनः एक नई रचना को विश्लेषण करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मित्र हो तो ऐसा। लेखक हैं डॉक्टर कमल सत्यार्थी। कमल सत्यार्थी मुख्य रूप से व्याकरण पुस्तकों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अन्य दो लेखक डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता एवं दीप्ति प्रकाश के साथ मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना का संपादन किया है, जिसमें भाषा व्याकरण संबंधी सभी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आज की कहानी का शीर्षक है मित्र हो तो ऐसा। नाम में ही उदाहरण छुपा हुआ है, अर्थात यहाँ कर्ण एवं दुर्योधन के मध्य एक ऐसी दोस्ती का मिसाल पेश की गई है जिसमें कर्ण दुर्योधन के एहसान तले दबा हुआ प्रतीत होता है और उस एहसान के बदले में अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता है, बशर्ते उसका मित्र गलत ही क्यों न हो, और दूसरी तरफ अपने लिए प्राप्त कोई सम्मान पद उसे तुच्छ लगती है। कहानी का प्रारब्ध इस प्रकार है। यह कहानी कथा का अंश महाभारत के प्रसंग से लिया गया है। कहानी को बेहतर समझने के लिए कथा का कुछ पूर्व अंश बताना जरूरी मैं समझती हूँ। भगवान कृष्ण पांडव का संदेशा लेकर शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र कौरव की सभा में आए थे और उनके अधिकारों की मांग को पद में इस प्रकार व्यक्त किया है, जो मैं बता रही हूँ। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, दुश्मन पर असने उठाएंगे। इसके प्रत्युत्तर में दुर्योधन का यह जवाब है कि सुई अग्रे न दातव्यम बिना युद्धे न केशव, अर्थात हे केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। इस घटनाक्रम के बाद भगवान कृष्ण को युद्ध अवश्यंभावी की दिखती है और क्रुद्ध होकर जब सभा से निकलते हैं तो बाहर कर्ण से मुलाकात होती है। कर्ण से मुलाकात होने पर वो क्या करते हैं, उनसे मिलने की बात करने की इच्छा प्रकट करते हैं और बात करते हैं। दुर्योधन की सभा से शांति दूत श्री कृष्ण निराश, विक्षुब्ध और क्रोधित होकर निकले। अभी कुछ ही दूर उनका रथ बढ़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कर्ण पर उनकी नज़र पड़ी। सहसा उनका भाव बदल गया, उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सोचा, काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा होगा। कोशिश करके क्यों न देखा जाए। मन ही मन सोचे, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करके क्यों न देखा जाए। बस ऐसा सोचकर उन्होंने रथ कर्ण के समीप जाकर रोक लिया, मुस्कुराए और हाथ पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक रथ पर बैठा लिया। रथ चला, कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। कृष्ण ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर में कहा, कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप में नहीं टाला जा सकेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया, पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना। कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, आज कदाचित वह अवसर आ गया है कर्ण, जब मैं वह भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा है। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते हो कि जिन पार्थ, भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनके विनाश चिंतन में रहते हो, वे तुम्हारे अनुज हैं, सहोदर हैं। भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण। तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम्हें संसार परमदानी
और वंचितों का रक्षक महात्मा कर्ण कहता है, तुम परशुराम के परम शिष्य हो, उद्भट योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर हो। माने उद्भट योद्धा असाधारण, अद्वितीय जिसका कोई जोड़ा न हो। हे महारथी कर्ण, क्या यह भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि परम गुणों से मंडित तुम जैसा नर रत्न आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा है। क्या इसे दुर्भाग्य न माने कि पार्थ और कर्ण जैसे धनुर्धर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। नहीं कर्ण, मत होने दो ऐसा। यह अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है, क्रूरता है। कृष्ण कहते हैं, क्या करती कुंती? निस्सहाय युवती माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया, यह कौन समझना चाहेगा। कदाचित कुंती के तुम्हारे जैसे पांडवों के भाग में यही लिखा था। कुछ रुककर कृष्ण ने फिर कहा, इस युद्ध को रोक दो कर्ण, रोक दो इस भीषण नरसंहार को। गले लगाओ अपने बंधुओं को, दे दो उन्हें अपनी विशाल भुजाओं की छाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कर्ण, मेरे साथ चलो, तुम्हारा पुण्य अभिषेक किया जाएगा। पांडवों के कंठ से जब तुम्हारा जयगान गूंजेगा तो धरती अभय हो जाएगी। तुम्हारे दाएं बाएं पार्थ भीम से अंगरक्षक होंगे। यह युद्ध का आतंक शरद के बादलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा। कुरुराज दुर्योधन अपने युद्ध दुराग्रह को त्याग देगा। सोच कर देखो कर्ण, तुम्हारे एक ही निर्णय से इस मातृभूमि का रूप बदल जाएगा। सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। चुपचाप कर्ण सुन रहा था। फीकी हंसी के साथ, व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ हूँ। आपका मुझ पर इतना स्नेह है, जानकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी इस रहस्यमयी जन्मकथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ। किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधाता ही ने जन्म से क्रूर रहा है। मुझे आरंभ से ही भागने छला है, किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। मैं उसके विरुद्ध अपने पराक्रम को लेकर खड़ा हो गया। पग पग पर मुझे ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। शूद्र पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया। उस समय न माँ का कलेजा पसीजा और न विधाता को ही तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन में बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया, जिस नरपुंगम ने भरी सभा में बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं? नहीं कृष्ण, नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली मैं उसी को काट दूं, केवल इसलिए कि मुझे पांडव कहे, मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करे, मुझे राज सिंहासन प्राप्त हो और मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं? नहीं केशव, नहीं चाहिए। मुझे यह मान सम्मान, यह ताज सिंहासन, यह धन ऐश्वर्य, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि से अपने को कलंकित नहीं करूँगा। मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मरमर कर जीना नहीं चाहता। हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं कुरुराज दुर्योधन को ही दे दूँगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। यदि मुझे आप इंद्रपद भी दे दें, यदि मुझे आप इंद्रपद भी दे दें तो उसे मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर सुखदायी, शीतल और मधुर कुछ नहीं है। अंत में कर्ण कहते हैं, मित्रता के विषय में कर्ण स्वयं कहते हैं कि मित्रता से बढ़कर संसार में कुछ भी शीतल, कुछ भी मधुर और कुछ भी सुखदायक नहीं है।
यदि आप मुझे इंद्र पद भी देंगे तो उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। इस कथन को सुनकर श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा, मित्र हो तो ऐसा। एक कृष्ण की भी मित्रता है, कृष्ण और सुदामा की। ऐसा था कर्ण के व्यक्तित्व। धन्यवाद।